डिजिटल फॉरेंसिक की प्रैक्टिकल वीडियो ये रही। आप सभी के डिमांड पर मैंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है डिजिटल फॉरेंसिक की प्रैक्टिकल सीरीज़, जो कि यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिकल होने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक कंप्लीट 6 आवर की डिजिटल फॉरेंसिक की थ्योरी वीडियो डाली थी, जो कि 3 से 4 मॉड्यूल की ही थी, लेकिन वो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उसमें प्रैक्टिकल अटैच नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी वो। अब हम यहाँ पर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो कंटिन्यू करते हैं हम इस कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो को। एंड अगर आपने वो थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक रखा हुआ है, वहाँ पर देख सकते हो। थ्योरी कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी थ्योरी नहीं होने वाला है, इसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल है। तो आप या तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए कंप्लीट वो थ्योरी वीडियो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर आप मिल जाएगा आपको थ्योरी वीडियो ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। एंड अगर आपने सोचा है अपना करियर बनाने के बारे में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडवांस कोर्सेस में इनरोल हो जाइए। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डिजिटल फॉरेंसिक, इथिकल हैकिंग, रेड हैट लिनक्स जैसे एडवांस कोर्सेस, जो कि पेड होने वाले हैं। ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगी। इसमें आपको न्यू अपडेटेड वर्जन मिलेगा हर एक चीज़ का। इट मीन्स आप 2 स्टेप आगे रहोगे हमेशा अपने साइबर सिक्योरिटी जर्नी में एंड अपने साइबर सिक्योरिटी नॉलेज में। सो लेट्स मूव टू द आवर कंप्यूटर स्क्रीन and our practical labs. So warriors, अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, प्रैक्टिकल लैब पर हैं। इस लैब पर हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम फॉरेंसिक परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली कैसे हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका हम यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट देखने वाले हैं। आपने अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखा है, मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, या फिर आई बटन पे आपको मिलेगा, वहाँ पर पूरा आपको थ्योरी पार्ट मिलेगा। थ्योरी में कंप्लीट नहीं है, वो 6 घंटे की वीडियो है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ मॉड्यूल्स ही प्रेजेंस है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डेटा रिकवरी का। डेटा रिकवरी एक ऐसा पार्ट है फॉरेंसिक का जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कई बार क्या होता है, क्रिमिनल्स अपना क्राइम छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं एंड बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं उसको छुपा देते हैं। तो उन्हीं चीज़ को रिकवर करने के लिए यहाँ पर हम पहले डेटा रिकवरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डेटा रिकवरी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिकल आएगा मैं बताता जाऊँगा। तो डेटा रिकवरी के लिए मैं ये टूल यूज़ ले रहा हूँ यहाँ पर, एसएस डेटा रिकवरी। ये टूल डेमो वर्जन आप यूज़ कर सकते हो अगर प्रैक्टिकल के लिए चाहिए तो। एंड मल्टीपल टूल्स हैं इसके अलावा भी, एसएस रिकवरी हो गया एंड बहुत सारे टूल्स हैं, है ना। तो उनको आप कंसीडर कर सकते हो। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आप मल्टीपल टूल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेपरेट ड्राइव लूँगा। ये तो नॉर्मल ड्राइव्स हो गई हमारी, मतलब ये मेरी वो ड्राइव हैं जो कि जैसे जिनको कह सकते हो फिजिकल ड्राइव लगी हुई है, जो इंटरनल स्टोरेज है वो है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए एक छोटी सी पेन ड्राइव ले ली है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये पेन ड्राइव है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली कैमरे पे, ठीक है। मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, आपको सारी चीज़ दिख रही है क्लियरली, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें मैं क्या करूँगा, पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर से एंड ओके, ये मेरे पीसी पे कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पहले दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको मैसेज दिख गया होगा, वो अभी कनेक्ट हो गई जी नाम से, जी ड्राइव के नाम से। एंड मैं पहले जी ड्राइव आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ, उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है एंड क्या क्या हम रिकवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन पार्ट है वीडियो का वो कट ना हो, एज इट इज़ रहे, जब तक कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम जी जो है वो पूरा एम्प्टी है, कोई डेटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या डेटा रिकवर हो सकता है, क्या क्या एविडेंस हम रिकवर कर सकते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर द प्रैक्टिकल आपके कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ क्रिएट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता हूँ, सीक्रेट टेक्स्ट, ठीक है, एंड फाइल। सीक्रेट टेक्स्ट फाइल, यहाँ से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया मैंने एंड इसी में मैं कुछ लिख देता हूँ अंदर जाके। इसको बाद पहले हम डिलीट कर देंगे, क्रिएट करके डिलीट कर देंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कैसे रिकवर होता है। यहाँ पर आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, हेलो साइबर वॉरियर्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इसको मैं माय चैनल नहीं लिख सकता क्योंकि ये आपका चैनल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है हेलो साइबर वॉरियर्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, अब जब मैंने लिख दिया है तो आपका काम है कि उस रेड बटन को दबा के काला कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एफ से सेव हो जाता है, कंट्रोल एस से। एंड बाकी मैं चीज़ें यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, जो बाकी टैब्स खुले हुए हैं उन सभी को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, एंड इनको, इन सभी को डिलीट मैंने क्रॉस कर दिया, वहाँ से कट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। एंड ये अभी भी उसी नाम से सेव है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो सेव है यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, और किससे डिलीट करूँगा, शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट डिलीट जो होता है वो परमानेंटली डिलीट होता है। शिफ्ट डिलीट जो है वो परमानेंटली डिलीट होता है। शिफ्ट डिलीट अगर कर देते हो, शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करते हो तो वो कंप्लीटली इसमें चला जाता है, बेसिकली रिसाइकल बिन पे। अब मैं आपको रिसाइकल बिन भी चेक करा देता हूँ, कहीं वहाँ तो नहीं है प्रेजेंट, देखो यहाँ नहीं है, फिर भी मैं रिसाइकल बिन पूरा खाली कर देता हूँ यहाँ से भी पूरा। ठीक है, यहाँ से वो फाइल डिलीट हो चुकी है। ठीक है, एंड इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करवा देता हूँ ताकि जो भी हो वो वहाँ से हट जाए टोटली। ठीक है, या कंप्लीटली डिलीट हो गया है, ब्लैंक हो गई है पूरी। दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने टूल्स पे जाएंगे। ये टूल कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल किस ड्राइव में से आपको डेटा रिकवर करना है वो ड्राइव आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी। मतलब जैसे अभी जो मैंने पेन ड्राइव इसमें लगाया है वो ऐसी पेन ड्राइव है जिससे क्रिमिनल्स ने वो डिलीट कर दिया है। जो फाइल मैंने अभी बनाई है वो सीक्रेट फाइल थी मेरी, या फिर क्रिमिनल की सीक्रेट फाइल थी, उन्होंने उससे डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, वो मेरी ड्राइव देखो, यहाँ पर एक ड्राइव दिख रही है जिसमें OS लिखा हुआ है। दूसरी ड्राइव यहाँ पर देख सकते हो D। ठीक है, तीसरा यहाँ पर पार्टीशन देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है USB का। ठीक है, एंड लोकल स्टोरेज यहाँ पर दिख रहा है कोई। एंड यहाँ पर एक F&G नाम की एक यहाँ पर USB दिख रहा है आपको, USB। ठीक है, चलो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। एंड यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या क्या ड्राइव है। इसके दिस PC में जाके ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है CDFG। ठीक है, तो ये इसकी इंटरनल ड्राइव्स हैं। G वाली ये दो पार्टीशन है इसके बेसिकली। ठीक है, एक ये F, ठीक है, मतलब उसी ड्राइव के दो पार्टीशन है जो अभी हमने लगाया है। एंड ये G वाले में हमने क्रिएट किया था, तो हमको पार्टीशन वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, ये वाला G वाला, क्योंकि G से डिलीट किया है। अभी जो पेन ड्राइव है अराउंड 16 GB की है, तो यहाँ पर कुछ पार्टीशन इधर उधर बटे हुए हैं उसका। तो एक पार्टीशन तो उसका F पार्टीशन है ये वाला, सेकेंड जो है वो G पार्टीशन है। हमने डिलीट कहाँ से किया, G पार्टीशन से। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको G पार्टीशन स्कैन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर G पार्टीशन मैंने स्कैन पे लगा दिया है। देखते हैं क्या क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने जो फाइल डिलीट की थी वो आ चुकी है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं इनमें से। मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ ताकि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग,
40% हो गया है, वो 40% स्कैनिंग हो चुकी है। एंड यहाँ पर एमओवी मल्टीमीडिया, शॉक वेव, ये वो फाइल है जो मैंने डिलीट किया था, आपने देखा था, वो रिकवरी पे आ चुकी है। इसको हमको यहाँ से रिकवर करना पड़ेगा। कैमरा, और भी देखो यहाँ से कितने जीबी की फाइल होती है। आपने देखा था वो जो पार्टीशन था वो अराउंड 1 जीबी का था, 1.62 जीबी मान के चलते हैं। यहाँ पर देखो कितनी जीबी रिकवरी हो चुकी है। ये कर्सर मेरा आप देख सकते हो, ये मेरा कर्सर है, यहाँ पर देखो नीचे में। सो हम वेट करते हैं इसके स्कैनिंग का, ठीक है, कितना स्कैन कर लेता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं इसके पहले वाले पार्टीशन पे भी एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे वहाँ पर कि कितने जीबी तक लगभग डेटा आ सकता है, ठीक है, एक पेन ड्राइव से। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी दिस। यहाँ पर देखो इतनी फाइल्स आई हैं 4 जीबी के अराउंड। जो पार्टीशन स्टिल आपको ब्लैंक दिखेगा, देखो इस पार्टीशन के अंदर कुछ नहीं है, देख सकते हो, मैंने रिफ्रेश भी कर दिया है, नो डेटा अवेलेबल। बट आप यहाँ पर देख सकते हो इन दिस टूल, जहाँ पर हमने रिकवरी लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि 475 फाइल्स है जो कि अराउंड 4.09 जीबी की है, ठीक है। एंड ये 4.1 जीबी में से 2 जीबी में से डबल कैसे निकल के आ गया, वो आपको कहाँ समझ में आएगा, वो आपको थेरेटिकल पार्ट में समझ में आएगा जब आप थेरी पार्ट देखोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट फाइल में देखते हैं, ये हमने जो डिलीट किया था वो है, ठीक है। लॉस्ट फाइल में देखो ये सारी रॉ फाइल्स हैं, शॉक वेव फाइल्स हैं, ये देखो एक वेब फाइल यहाँ पर है, ठीक है। हम सब रिकवर नहीं करेंगे, जो हमने क्रिएट किया था वही रिकवर करके देखेंगे। एंड यहाँ पर आप एमओवी मल्टीमीडिया देख सकते हो, फाइल 1 2 3 एवरीथिंग, ठीक है। एंड म्यूज़िक फाइल यहाँ पर देख सकते हो आप, इतनी सारी म्यूज़िक फाइल्स हैं, ये सारी रिकवर हुई है। चाइनीज़ का भी कुछ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हो। तो ये सारा डेटा रिकवर हो चुका है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है इसमें, हम सिर्फ वो चीज़ रिकवर करेंगे जो यहाँ पर रिलेवेंट है। हालांकि जब एज ए एनालिस्ट जब हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसकी सारी रिकवरी करते हैं, जितना डेटा होता है उस सब की रिकवरी करके उसकी एनालिसिस करते हैं। बट इस सिनेरियो में क्योंकि हम छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं यहाँ पर वही पार्ट रिकवर कर दूँगा, वही फाइल रिकवर करूँगा जो हमारे प्रैक्टिकल को दिखा सके। तो फॉर एग्जांपल ये वो फाइल है जो क्रिमिनल ने डिलीट किया था, हमने डिलीट कर दिया था बेसिकली। इसको रिकवर कर लेंगे, यहाँ से रिकवरी करोगे आप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना क्या है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, डिलीट फाइल में जाके उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से रिकवर। तो यहाँ पर रिकवरी पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ पर ऑप्शंस देगा कि देखो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी हम जिससे रिकवरी कर रहे हैं, जो ड्राइव मैंने आपको पेन ड्राइव शो किया उससे हम रिकवरी कर रहे हैं। अब रिकवरी करके डेटा रखना कहाँ है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं करना कि जिस पेन ड्राइव या फिर जिस हार्ड डिस्क के आप डेटा रिकवर कर रहे हो उसी हार्ड डिस्क को आप एज अ डेस्टिनेशन चूज कर लो। मतलब उसी को आपने डेटा रिकवरी पे लगाया हुआ है एंड रिकवर करते समय उसी को आप चूज कर लो। मतलब जी ड्राइव से अगर डेटा रिकवर हो रहा है यहाँ पर तो जी ड्राइव पर ही नहीं रखना है, आपको कोई अदर डेस्टिनेशन चूज करनी है। तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव चूज करूँगा, ठीक है, सेम डेस्टिनेशन चूज नहीं करना है, डी ड्राइव चूज करूँगा। देखो यहाँ पर रिकवर होना स्टार्ट हो गया है, ओके, रिकवर्ड। अब आप यहाँ पर देख सकते हो डिलीटेड फाइल एक अलग से फोल्डर बना दिया है उसने एंड ये एक फ़ाइल हमने रिकवर कर ली है। ये देखो वही है जो मैंने यहाँ पर लिखा था एज इट इज़, ठीक है। अब ये तो छोटा सा क्लू था कि अभी मैंने इंस्टेंटली डिलीट किया था इसको, है ना। एंड आपने देखा कि जितना वो ड्राइव का स्पेस था उससे डबल वो डेटा रिकवर होके आया है, ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा डेटा वहाँ शो हो रहा है, देखो रिकवरी के लिए अवेलेबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ये वाला तो आपने देख लिया, देखो कितनी पुरानी फाइल्स हैं। आज जब ये वीडियो शूट हो रही है, इसकी डेट अगर मैं बताऊँ, इसकी डेट है आज की 21 अगस्त 2025, ठीक है। एंड यहाँ पर डेट्स तो नहीं दिखा रहा है बट ये देखो अराउंड 2001 की फाइल यहाँ पर रिकवर होके आई है, दिख रहा है, 2001 की फाइल है कुछ, मतलब 2001 तक की फाइल रिकवर हो गई है।
ये जो पेन ड्राइव है मुझे कहाँ से मिली, तो ये मेरे फ्रेंड की है जो कि काफ़ी पुरानी है, उसके पापा या फिर उसके फादर के टाइम की है कुछ। ये देखो 2015 की एक फ़ाइल आई है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने टाइम पुराना डेटा रिकवर कर लेता है। कैसे रिकवर करता है मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा। नाउ मैं बैक जाता हूँ यहाँ से। अब मैं उसी जो जी ड्राइव थी उसके बाद जो दूसरा है, मतलब जो दूसरी ड्राइव है उससे रिकवर करता हूँ, मतलब इसके दूसरे पार्टीशन से। आई थिंक मैंने उसको पूरा क्लोज कर दिया। मैं वापस से इस टूल को स्टार्ट करता हूँ। सो ये देखो ऐसे दिखता है ये। हाँ, इसका जो डेमो वर्जन है उसको यूज़ कर लेना आप। एसएस डेटा रिकवरी नाम है। वैसे बहुत सारे टूल है जैसे कि मैंने बताया, अब कोई भी चूज़ कर सकते हो। हाँ, एक ये होता है कि सब टूल एक जैसे काम नहीं करते, कुछ की ज़्यादा कैपेबिलिटी है, कुछ की कम है। अब यहाँ पर देखो इसी का दूसरा पार्टीशन है एफ़, ये ठीक है, उसी का दूसरा पार्टीशन है। अभी हमने जी देखा था, देखो ये 2 GB का, इसे 4 GB का डेटा आया था। अब ये देखो ये अराउंड 10.61 GB की है एंड इसमें अवेलेबल मतलब 10.65 GB की है, लेकिन अवेलेबल कितना दिखा रहा है यहाँ पर, अवेलेबिलिटी है मतलब जितनी स्टोरेज अवेलेबल है वो है 10.61 GB। तो कुछ MBZ यूज़ हुआ है उसमें। चलो उसको मैं रिकवरी पे लगा देता हूँ एंड हम देखते हैं कि इससे कितना डेटा रिकवर हो सकता है, ठीक है। एंड मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। चलो स्कैनिंग करने देते हैं इसको। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो सिर्फ 10 GB डेटा से यहाँ पर देख रहे हो 86 GB डेटा निकल चुका है। डिफरेंस देख रहे हो कितने लेवल का है। 54% हो चुका है, स्टिल अभी कुछ 46% बचा हुआ है, ठीक है। ये देखो डेटा कितने मल्टीपल लेवल ऑफ डेटा। यहाँ पर रिसाइकल बिन का भी कुछ है, ये देखो कब का है, 2025 का है आई थिंक। रिसाइकल बिन से हमने जो अभी डिलीट किया था वो है आई थिंक, ठीक है। ये देखो ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल एंड रिकवरी, अलग अलग आइकॉन एंड फोटोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। एंड काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो 105 GB हो गया वो, ठीक है रिकवरी। वर्ड की फाइल्स यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो वर्ड फाइल्स, ठीक है। एंड ये ब्राउन समथिंग केल्विन एल वही है, एक्सेल फाइल्स यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। हालांकि इनको रिकवरी करके अगर इनका मेटा डेटा निकाला जाए, देखो 2004 का है ये। इट मीन्स अगर आपकी पेन ड्राइव अच्छी क्वालिटी की है, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब यूज़ करो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। हालांकि इट्स डिपेंड ऑन योर बजट, बट यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि कितनी पुराना अगर कभी आपको रिकवर करना पड़ जाए, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए भी तो पड़ता है ना ये सारी चीज़ें, रिकवर करना पड़ जाए तो देख रहे हो कितनी पुरानी फाइल्स आप यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। कितनी पुरानी फाइल्स होंगी ये आई डोंट नो। आपको दिख रहा है 2004 की फाइल है, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कितनी पुरानी फाइल्स, अराउंड 20-21 साल पुरानी फाइल्स हैं वो। यहाँ पर देखो एंड यहाँ कैमरा में 1 दिखा रहा है। इसका नेक्स्ट लेवल है इन टूल्स का। यहाँ पर देखो डिलीटेड फाइल मैंने सिर्फ ये डिलीट किया था, नहीं ये तो नहीं किया था, ये तो बहुत पुराने बहुत पहले किया था, तीसरे महीने में एक और प्रैक्टिकल कर रहा था तब, ठीक है। 31/3/2025 को डिलीट किया था, मार्च में अराउंड। एंड यहाँ पर विंड EVI-DD यहाँ पर दूसरे महीने पे किया था, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये आपकी इस टूल का कमाल है, या कि कह सकते हो फॉरेंसिक का कमाल है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। ये देखो 110 GB के अराउंड होने जा रहा है यहाँ पर एंड 72% हुआ है अभी तक, ठीक है। अगर यही चीज़ और अलग अलग टूल्स में लगाया जाए, रिकवरी के लिए अलग अलग टूल्स और यूज़ किया जाए, तो उनका अपना अलग लेवल होता है। मतलब हर एक टूल अपने अपने लेवल पे काम करता है।
अगर आपका डेटा एक टूल से रिकवर नहीं हो रहा है तो आपको मल्टीपल टूल ट्राई करने चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली फॉरेंसिक का कहना है, क्योंकि एक टूल एक जैसे काम नहीं करता। जैसे मैंने कहा एसएस डेटा रिकवरी है ना, एंड और भी सारे बहुत आते हैं, वो आप चेक कर लेना। मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा, मैं जो यूज़ ले रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको और अपडेट करनी, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने कि ये वही फाइल है, मैं जो कोर्ट के सामने ले जा रहा हूँ ये वही फाइल है जो मैंने अभी अभी रिकवर की, या फिर ये वही फाइल है जो मैंने अभी रिकवर किया था, ये वाली याद है आपको सीक्रेट फाइल, इससे पहले ये वही फाइल है जो मैंने रिकवर की है, जो मैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे भरोसा करेंगे कि ये वही फाइल है या फिर बीच में कुछ चेंज कर दिया गया। तो इसके लिए क्या होता है कि इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करते हैं। मल्टीपल चीज़ों का सबसे पहले यूज़ करना क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम हैश वैल्यू या फिर एचमैक वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको ये रिकवरी होने के बाद दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है एग्जाम्पल, है ना, तो आप कैसे पता करोगे कि ये वही इंसान है या नहीं है ना, कैसे वेरिफिकेशन होता है कि ये वही इंसान है या नहीं है। एक तो थंब से हो जाता है, सेकेंड वन उसके आधार नंबर से किया जा सकता है, मतलब उसका आधार नंबर देख के किया जा सकता है। तो जो हैश वैल्यूज होती हैं वो काम करती हैं एज अ आधार नंबर, कि इन डॉक्यूमेंट्स का एक आधार नंबर हो जाता है बेसिकली, ठीक है, मतलब एक आधार नंबर जैसे काम करती है। सो यहाँ पर आप देखो ये ऑर्गेनाइज फाउंड फाइल्स दिख रहा है, जो भी आप फाइंड मिली है उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है ये अपने हिसाब से, एंड 100% स्कैनिंग हो गई है, एंड 10 GB का 110 GB यहाँ पर डेटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 गुना ज़्यादा डेटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100% में 110 GB डेटा रिकवर है, एंड स्टिल ये अभी उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर ये डेटा प्रेजेंट नहीं है, उस ड्राइव में इतनी स्टोरेज ही नहीं है, तो कहाँ से इतना रखेंगे उसमें, वो ड्राइव ही खुद 10 GB की है, तो 110 GB तो ये सारा रिकवर डेटा है। देखो लॉस्ट फाइल है यहाँ पर 31,000 एंड 2760, ये देखो लॉस्ट पार्टीशन, ठीक है, एंड मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पर, कैमरा, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग फाइल्स खुलेंगी, मैं नहीं चाहता किसी की पर्सनल चीज़ें जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी फ़ोटोज़ भी होगी पर्सनल, एंड देख रहे हो ना कि कितनी सारी हैं, आर्टिस्ट गाने हैं यहाँ पर, देखो सॉन्ग्स हैं, कुछ अंदर जाओगे तो आपको सॉन्ग में मिलेंगे, ऐ मेरे देश, दिख रहा है आपको। तो इतने डीप लेवल पर काम करते हैं टूल्स, ठीक है। ओह 122 आई थिंक सो उसने जब कवर किया पूरा, ये देखो 122, नाउ इट्स 12 के मल्टीपल, मतलब 12 गुना यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा आ गया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा 10 GB की ड्राइव एंड इतना ज़्यादा डेटा आना, है ना, तो वो डिपेंड करता है किस क्या लेवल है आपके टूल का, कितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी पेन ड्राइव है, कितनी अच्छी क्वालिटी का आप टूल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना पुराना डेटा यहाँ पर रिकवर हो सकता है, ठीक है, एंड बहुत पुरानी पुरानी फाइल्स हैं इसमें। अब मैं डेट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं इसमें नहीं है डेट, कुछ कुछ जगहों पे डेट है, कुछ कुछ जगहों पे नहीं है। मैं कुछ फाइल्स में जाके देखेंगे हम लोग। इनको आप प्ले भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, मतलब उनमें उनमें अगर डबल क्लिक करोगे तो वो अपना प्लेयर खोल देगा, वो टूल के अंदर प्लेयर होता है इसके, मतलब आप देख भी सकते हो ये वही है या नहीं है। एंड कुछ कुछ फाइल्स में यहाँ पर डेट नहीं है, ये देखो ये एक दिखा रहा है अराउंड 1601 का, ये अलग हो सकता है कुछ, ये देखो 2025 सेकेंड मंथ का है, 2024 का है डेटा, मतलब काफ़ी पुरानी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। 2019 का है यहाँ पर एक,
एंड यहाँ पर देखो 2025, ऐसे करते करते जाओगे आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कितने लेवल का डेटा रिकवरी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप होते हैं एंड क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में आ गया है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल ये है कि जैसे अगर मैंने जो वो फाइल डिलीट वहाँ पर रिकवर किया, तो कैसे भरोसा करोगे आप कि वो वही फाइल है या नहीं है, कोई डिफरेंट फाइल तो नहीं है, कोई अलग फाइल तो नहीं है। चलो, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको क्रॉस करता हूँ, बैक करता हूँ, ठीक है। अब इसका हमारा कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। इसको मैं डोंट सेव करूँगा क्योंकि इतना स्टोरेज नहीं है कि उसका रखा जा सके, रिकवर किया जा सके, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अब देखो, ये फाइल मैंने रिकवर की है, मुझे इसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है कि भाई मैंने जो रिकवर किया था, जज साहब ये वही फाइल है, माय लॉर्ड ये फाइल है जो मैंने रिकवर किया था। अब उनको भरोसा कैसे दिलाओगे आप? तो भरोसा दिलाने का एक ही तरीका है, जैसे मैंने कहा हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से पहचाना जा सकता है, आइडेंटिटी हमारी पता चलती है, हमारे डॉक्यूमेंट से पता चलता है, एंड उन डॉक्यूमेंट्स में लगा होता है हमारा यूनिक नंबर। वैसा ही इस टेक्स्ट फाइल में एक यूनिक नंबर, ये टेक्स्ट फाइल जो है ये भी एक यूनिक नंबर देती है। कैसा यूनिक नंबर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसके लिए भी टूल है। अब ये हैश वैल्यू कैलकुलेट कौन करेगा, कौन बताएगा कि हैश वैल्यू वही है नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो एक टूल दिख रहा है यहाँ पर, एचमैक हैश कैलकुलेटर, ठीक है। ये होता है, ऐसा एक टूल है ये हैश कैलकुलेटर। वैसे मल्टीपल टूल है, अगर आप हैश कैलकुलेटर सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको मल्टीपल टूल्स दिख जाएंगे वहाँ पर। ये एक टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे हैश कैलकुलेट करने के बहुत सारे एल्गोरिदम है ना। तो अब ये एल्गोरिदम क्या है, एंड कह सकते हैं अलग अलग फार्मूला है। जैसे अगर आप लोगों ने मैथ्स किया हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो एक ही चीज़ को सॉल्व करने के 2-4 फार्मूले होते थे कि आप इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। कोई तरीका काफ़ी इजी था, कोई तरीका काफ़ी मुश्किल था, है ना। कोई किसी और को समझ में आता था, कोई किसी और को। तो वैसे ही यहाँ पर ये एल्गोरिदम्स हैं, ये अलग अलग एल्गोरिदम है। हर एक एल्गोरिदम का अपना अपना कुछ खासियत है। जैसे MD5 ये काफ़ी पुराना है, बहुत पहले यूज़ होता था। SHA-1 SHA-256 मोस्टली अब ज़्यादा यूज़ होता है, एंड SHA-512 ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो एल्गोरिदम यूज़ करना है वहाँ पर चेक कर सकते हो। मतलब आप एक टाइम पे 5 और 6, मतलब 5-6 एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चलो उस फाइल को लेके आते हैं, ठीक है। अब उस फाइल को मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जी ड्राइव पे जाऊँगा क्योंकि जी ड्राइव पे रखा हुआ है, आपको भी पता है वो। नहीं, जी ड्राइव पे नहीं, हमने रिकवर किया था वहाँ से, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। यहीं पर हमने ई ड्राइव में रखा था आई थिंक सो। नहीं, देखो मैं भूल भी गया इतनी जल्दी। मैं दिस पीसी में जाके एक बार चेक करता हूँ कौन कौन सी स्टोरेज अवेलेबल है। एफ ड्राइव तो उसी का है, जी ड्राइव उसी का है, डी ड्राइव में रखा होगा। डिलीटेड फाइल्स, डिलीटेड फाइल नाम के एक फोल्डर होगा। देखो ऐसे ही होता है ना, कि ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही होता है कि कई बार आप भूल जाओ, या फिर कोर्ट कैसे बिलीव कर ले कि वही है या नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है। यहाँ पर तो डेफिनेटली नहीं है। एफ ड्राइव तो उसी का है। हम दिस पीसी में सी या डी ड्राइव में से हो सकता है कोई। एंड एसएस आज की डेट के हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पर एसएस की आज की डेट कितनी है। नहीं, इसमें नहीं है। नहीं, ये भी नहीं है। एक मिनट, मैं पर्सनली जाके अंदर चेक करता हूँ डिलीटेड फाइल क्या लोकेशन है इसकी। ओके, डी ड्राइव में 217 फोल्डर पे है, एसएस 217 फोल्डर पे है ये डिलीटेड फाइल में। तो चलते हैं हम लोग, क्योंकि वो अपना प्रॉपर एक फोल्डर बनाता है जब डेटा रिकवर करता है डी ड्राइव में। एंड यहाँ पर ये वाला है, एंड
यहाँ पर आप देख सकते हो वही फाइल है ये सीक्रेट txt, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, देख सकते हो सीक्रेट txt, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखो इसने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा, ठीक है। HMAC के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसकी कैलकुलेशन बात कर लेते हैं। हैश वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सबका अलग अलग यहाँ पर हैश वैल्यू आ गया, ठीक है। अलग अलग सबका हैश वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर आपको सबका। अब इनमें से कैसे चेंज होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर ये उसका ओरिजिनल है, ठीक है। चलो मैं क्या करूँगा, MD5 वाला ले लेता हूँ, एक बेस, एक कंपैरिजन के लिए, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हम एक एक यहाँ पर रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन किया एंड ये तो हमारी वो सीक्रेट फाइल थी जो हमने डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो है ही नहीं। देखो यहाँ पर दिखा रहा है नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके सामने मैं लिख दूंगा ओरिजिनल, ठीक है। जो ओरिजिनल वाला था वो है ये। एक मिनट, आई थिंक सो कुछ चेंज हुआ है, Ctrl+V, ओके। यहाँ पे मैं ओरिजिनल लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। देख सकते हो आप, इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वापस से HMAC में जाऊँगा। अब उस HMAC को तो एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब उस फाइल पे जाता हूँ, ये वाली फाइल, ठीक है। अब देखो, अब इस फाइल में मैं कुछ चेंज करता हूँ, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, बस देखो कितना चेंज करता हूँ। ये देखो यही फाइल है आपकी। इसमें चैनल के आगे मैं सिर्फ एक डॉट लगाता हूँ, डॉट दिख रहा है, सी मैंने एक डॉट लगाया। नाउ सेव कर दिया, नोटपैड से क्लोज कर दिया। ये हमारी ओरिजिनल वाली फाइल है जो हमने हैश निकाली थी। अब मैं इस फाइल को वापस से वहीं से लोकेट करूँगा, ठीक है। ओपन करूँगा, कैलकुलेट हैश वैल्यू, कैन यू सी दिस। मैं एक ही हैश को लेके चल रहा हूँ, आप सारे कंपेयर कर सकते हो, मतलब सारे एल्गोरिदम्स का यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चेंजेस देखना है आपको, सीरियस चेंज हो गई दोनों वैल्यू। तो वहाँ पर आप कुछ भी ऐसी चीज़ जो कुछ भी एक एक्स्ट्रा डॉट भी लग जाए तो पूरी की पूरी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसी से इंटीग्रिटी वहाँ पर चेक होती है, इसी हैश से, ठीक है। एंड यही बताती है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। अब मैं क्या करूँगा, चलो अगर मैं उसमें से हैश हटा दूँ, मतलब जो मैंने लगाया था ये डॉट, वो मैं हटा दूँ, तो क्या वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेट्स चेक। तो यहाँ पर इसको मैंने डॉट हटा दिया एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। वापस से जाएंगे हम वही फाइल पे एंड ये मैंने उसी को ओपन कर दिया, कैलकुलेट दिस। अब ये क्या हुआ, देखो अभी भी वो अपने स्पेस ओरिजिनल प्लेस पे आया ही नहीं। क्यों, क्योंकि अभी भी उसमें एक हैश एक स्पेस एक्स्ट्रा लगी हुई है। उसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा लगने की वजह से वो डेटा मॉडिफाइड है। अभी भी उसको ये वाला डेटा मॉडिफाइड है, क्योंकि वो अगर यहाँ पर एक स्पेस भी एक्स्ट्रा लग जाए तो भी वो वैल्यू चेंज हो जाती है। चलो देखते हैं, अब एक स्पेस मैंने एक्स्ट्रा और लगा दी है, देखते हैं स्पेस हट जाए या लग जाए तो भी वो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखो वो हैश मैंने वो एक स्पेस वैल्यू मैंने लगा दिया। आप इसको देख सकते हो, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये वाला एंड ओरिजिनल वाला मैच करो, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। इवन अगर आप इस फाइल का नाम चेंज कर दोगे तो इसकी हैश वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होगा।
लेकिन जब अगर इसके अंदर का डेटा चेंज हो तो ही वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर देखो, मैं अब क्या करता हूँ, इस सीक्रेट फाइल का नाम कुछ और लग देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इस फाइल के पास जाता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है इसका। चलो मैं सिर्फ सीक्रेट कर देता हूँ, txt हटा देता हूँ, सीक्रेट सिर्फ रखने देता हूँ, है ना। बाकी मैंने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर सीक्रेट txt कर दिया। देखते हैं क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा उसके हैश वैल्यू पे, ओरिजिनल वाला चेंज होता है या फिर एज इट इज़ रहता है। देखो सीक्रेट कर दिया मैंने, ओपन करते हैं, कैलकुलेट, देखो कोई चेंजेस नहीं है उस पर, एज इट इज़ है, वो जैसा था वैसा ही है हैश वैल्यू। ठीक है, मतलब बाहर के नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पड़ने वाला है इस पे, इसमें फ़र्क पड़ेगा जब भी इसका कोई अंदर का कोई डेटा चेंज हो। बाहर से उसको कोई लेना देना नहीं है, बस अंदर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, अंदर का कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, एक सिंगल स्पेस भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिंगल स्पेस पे आपने देखा था ये आ गया था, है ना। तो ये थी आपकी हैश वैल्यू, जो कि यहाँ पर इंटीग्रिटी यहाँ पर शो करती है। ठीक है, हर बार आपको डिफरेंट दिखेगी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और टर्म यूज़ होता है यहाँ पर, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी ओरिजिनल वाला रहने देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल वाला हमको कंपेयर करने की नीड होगी। चलो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो कि यहाँ पर HMAC दिख रहा है, HMAC ये जो है ना, ये हैश मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है। मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से हैश कैलकुलेट करने के लिए एक की सेट कर सकते हो, मतलब एक कह सकते हो कि एक प्रॉपर मेथड होता है। तो यहाँ पर जब भी आप की सेट करोगे ना, हर बार अलग, मतलब जब की सेट करोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर एक, पहले मैं इस सीक्रेट फाइल जो है ना, इसका एक हैश क्रिएट कर लेता हूँ। ये ओरिजिनल वाला तो अब नहीं आएगा, वैसे ही आएगा। ठीक है, देखो पहले मैं नॉर्मली कैलकुलेट करता हूँ, तो एज इट इज़ है, ये देख सकते हो इसी के जैसा है, ओरिजिनल वाले जैसा, है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो ऐसा ही रहेगा जब तक उसके अंदर का डेटा चेंज ना किया जाए। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं इसको HMAC कैलकुलेट HMAC टिक कर देता हूँ, एंड यहाँ पर HMAC में एक कोई की डाल देता हूँ, मतलब एक पासवर्ड डाल देता हूँ हैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, कि ये मेरा की होगा। जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये की डालूंगा तो ये वही हैश वैल्यू हर बार आनी चाहिए। अगर डेटा चेंज हो गया, किसी ने उसको साथ छेड़खानी की है, तो वो की के साथ वो काम नहीं करेगा। जैसे ये देखो यहाँ पर अगर टेस्ट की डाल देता हूँ मैं, ठीक है, इसका की वेरीफाई करने के लिए क्या बोल रहा है, द स्ट्रिंग इंक्लूड इन वैलिड सिम्बॉल। ओके, यहाँ पर हमको स्ट्रिंग हटा के टेक्स्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग टेस्ट। अब करते हैं हम लोग कैलकुलेट, देखो फाइल वही है, बस एक चीज़ से चेंज है, हमने वहाँ पर की ऑथेंटिकेशन लगा दिया, HMAC ऑथेंटिकेशन लगा दिया, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो अभी भी एक मिनट, आई थिंक पुराना वाला ही पेस्ट हो गया यहाँ पर, मैंने उसको कॉपी नहीं किया। यहाँ पर देखो चेंज है, कॉपी, देन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उसको, है चेंज। HMAC का फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर की वेरिफिकेशन हुआ है। अगर वहाँ पर कोई दूसरी की डालोगे तो वो चेंज होगा। देखो टेस्ट के जगह मैं NVH डाल देता हूँ, ठीक है, की में NVH डाल दिया मैंने, कैलकुलेट करता हूँ, देखो डिफरेंट आएगा। मतलब आप अपनी की के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, कोई की सेट कर सकते हो कि चलो मेरी ये सीक्रेट की है तो इसके हिसाब से ये हैश आएगा। ठीक है, कुछ भी आपका मिशन हो सकता है। यहाँ पर देखो जितनी बार की बदलोगे उतनी बार वो उसका चेंज होगा। तो ये HMAC का काम होता है। जनरली हम नॉर्मली हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही हैश वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं कि मतलब नॉर्मली होती हैं वो, कि हम वहाँ पर HMAC नहीं लगाते। ठीक है, ताकि कोर्ट में प्रेजेंट करने में कोई इश्यू ना हो। ठीक है, एंड जितना आसान तरीका रहेगा समझाने का, जितना आसान तरीका रहेगा उसको रिकवर करने का, समझाने का, उतने अच्छे से जजेस उसको समझ पाते हैं। क्योंकि कोर्ट में जजेस जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि उनको सारी चीज़ें पता हो, उनको सिर्फ की कॉम्बिनेशन पता होता है कि हाँ ये ऐसा होता है, उनको प्रोसेस नहीं पता होती, उसको हमको समझाना पड़ता है। ठीक है, उनको क्लियरली बताना पड़ता है वहाँ पर जाकर।
तो चलो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। एंड चलो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप आप सभी को ये हैश कैलकुलेटर समझ में आया होगा। हैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, हैश क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो ये बेसिकली ऑथेंटिसिटी के लिए, आपकी इंटीग्रिटी दिखाने के लिए होता है कि कैसे इंटीग्रिटी मेंटेन है या नहीं। इंटीग्रिटी मीन्स कि कोई चेंजेस हुए नहीं उसके अंदर। सो वॉरियर्स, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है। आई थिंक सो आपको इसके बारे में पता हो ना पता हो, फिर भी मेरा काम है बताना। मैं आपको ये बताऊंगा। बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया कि हैश वैल्यू क्या काम करती है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, राइट, है ना, कि ये आइडेंटिटी है, ये फाइल की आइडेंटिटी है ना। एंड आधार कार्ड जैसे जैसे हमने अभी देखा। एक काम इसका और है गाइस, इसका काम ये है कि बेसिकली कौन सी फाइल किस टाइप की है, इट मीन्स ये मलेशियस है या नहीं, ये भी इस हैश वैल्यू से पता चल सकता है। इफ़ अगर यहाँ पर अच्छे से रिकमेंड, जो हमारा टेस्टर है जहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, वो अगर अच्छे से काम किया, तो मैं आपको अभी ये एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं वापस से हैश कैलकुलेटर निकालता हूँ, ठीक है, ये मैंने निकाला। एंड मैं ना एक इन्फेक्टेड कोई फाइल ले लेता हूँ। एंड इसके लिए मैं किसी दूसरे फोल्डर पे जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखो ये सारे वायरसेस हैं, ट्रोजन हैं, एवरीथिंग है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे चलो ये वाला ले लेते हैं हम लोग। ओके, आई थिंक सो वो नहीं आ रहा है, एक मिनट, मैं उसको लाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो शेयर ड्राइव में रखा हुआ है। मैं यहाँ पर मालवेयर्स एंड थ्रेड्स पे जाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि वो मालवेयर है या नहीं, ठीक है, मतलब सही है या फिर कोई डिफरेंट चीज़ है, कोई वायरस है, ट्रोजन है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डिलीट कर देता है उसको। सिस्टम मतलब आपका जो डिफेंडर है विंडोज़ का। यहाँ पर बेसिकली प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे। तो मैं कोई ढूंढता हूँ, चलो एक ये है, इसको मैं कॉपी करके डी ड्राइव में ले जाता हूँ। डी ड्राइव में मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस टूल की, जो हमको बताता है, उसका नाम है वायरस टोटल, ठीक है। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। मैं उसको फायरफॉक्स में ओपन कर देता हूँ। अगर वो पहचान पाया, क्योंकि हर एक फाइल अपने उस हैश वैल्यू से आइडेंटिटी दिखाती है, बट कोई देखने वाला तो चाहिए। तो मैं यहाँ पर वायरस टोटल देखता हूँ। टोटल वायरस, ये एक वेबसाइट है एंड ये काफ़ी फेमस है। आई थिंक सो आपने इसके बारे में सुना भी हो। ये हमारी वायरस टोटल पे जाएंगे एंड यहाँ से सबसे पहले मैं उसको अपलोड करके स्कैन करता हूँ कि क्या रिज़ल्ट होता है उस पर्टिकुलर जो हमने वहाँ पर वायरस लिया है, उसको लेके इसका क्या ओपिनियन है, ठीक है। मैं उस फाइल को चूज़ करता हूँ, यहाँ पर अपलोड फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर चूज़ करता हूँ। एंड मैं एज इट इज़ जहाँ पर मैंने रखा था डी ड्राइव में, वहाँ पर जाऊँगा एंड ये इसको ओपन कर देता हूँ।
देखो ये भी पहले उसका हैश कंप्यूट करता है, हैश के बेसिस पे वो बताता है कि क्या फाइल है। देखो क्या दिखा रहा है ये, मतलब ये एक ट्रोजन है। देखो यहाँ पर रेड मतलब दिखा रहा है यहाँ पर 72 में से 64 कंपनीज ने, या फिर कह सकते हो वेबसाइट ने या टूल्स ने बोला है कि ये मलेशियस है। ठीक है, तो ये मलेशियस है। अब मैं इसका हैश वैल्यू निकाल के उससे एक बार देखता हूँ पता करके कि क्या है, किस टाइप का है। ठीक है, एंड हैश वैल्यू अगर प्रॉपरली जनरेटेड है तो इट विल वर्क प्रॉपरली। मैं यहाँ पर दिस पीसी में जाके डी ड्राइव को चूज़ करूँगा, देन उसी को चूज़ करूँगा। देखो वो खुद ही बता रहा है कि ये वायरस कंटेन करता है। ठीक है, उसका हैश वैल्यू तो नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आप यहाँ से भी हैश कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं इसका हैश कैलकुलेशन, इसने कर दिया होगा वैसे, टोटल वायरस ने, वायरस टोटल जिसको भी हम कहते हैं ये। इसकी हैश मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स। यहाँ पर डिटेल्स पे जाओगे तो इसने इसका देखो ये MD5 हैश निकाला है उसने। ठीक है, अभी देखो ये है, देखो हैश जरूरी नहीं कि एक ही टूल वेबसाइट भी कर सकती है। एंड यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट ले लेता हूँ, हैश कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब देखो ये दो इसने तो बता दिया ये इसके बारे में, ये हैश से ही पता लगाता है। ठीक है, अब देखो उस फाइल को ना डाल के मैं यहाँ पर कोई हैश वैल्यू डालूंगा, URL, और ये देखो यहाँ पर हैश फाइल पेस्ट करके देखते हैं, सर्च करते हैं क्या बोलता है इसके बारे में। देखो दिखाया हैश, उस सिर्फ हैश के बिहाफ पे उसने दिखा दिया। यहाँ पर फाइल हैश कैलकुलेटर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से ब्राउज करते हैं उस फाइल को जो कि इंटेंशनली रखी हुई है, वो मैंने रखी है जानबूझ के, मलेशियस है। ठीक, ये देखो इसने MD5 यहाँ से कैलकुलेट किया। आप ऐसे ही कैलकुलेट करके कॉपी कर सकते हो हैश को। मैं MD5 कर रहा हूँ, चलो SHA-1 कर लेते हैं। SHA-1 कैलकुलेट किया, वायरस टोटल वेबसाइट पे जाएंगे, या टोटल वायरस, वायरस टोटल, जो भी आप बोलो। देखो अभी तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, देखो रिफ्रेश कर देता हूँ पूरा। आप लोग इसको अपने पर्सनल पीसी पे ट्राई मत करना, मतलब वायरस वायरस अपने मैन पीसी में मत रखना, वो हार्म कर सकता है। ये मेरा प्रैक्टिकल लैब है, क्योंकि मैं इसको रीबिल्ड कर सकता हूँ, मेरा कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है उसके अंदर, इसलिए मैं इस पर कर रहा हूँ। आप लोगों को ट्राई नहीं करना है ये। देखो ये क्या करता है इस हैश के बिहाफ पे, देखा आपने, सेम रिजल्ट है। तो बेसिकली ये जो है ना, इस हैश के बेस पे ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो किस बेस की, मतलब किस टाइप की फाइल है, क्या करती है, एवरीथिंग। ठीक है, सो आई होप आप सभी को हैश जो है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। हैश का काम क्या है, ये भी बता सकता है कि वो कंप्रेस फाइल, अगर कंप्रेस फाइल है उसका भी बता देगा ये। अगर जैसे आपने कोई कंप्रेस फाइल है, वो मतलब बहुत सारे कंप्रेस करके रखे हुए हैं उसको जिप फाइल में, एंड उसके अंदर वायरस है, वो डेंजरस फाइल है, तो डेफिनेटली वो भी बता देगा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम क्या है, आइडेंटिटी पता करना। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस हुए हैं, उसकी इंटीग्रिटी जो है उस वो ख़राब हुई है, मतलब इंटीग्रिटी अगर कुछ चेंजेस किए गए हैं, छेड़छाड़ की गई है, तो वो भी बता देगा। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पर वो भी बता देगा किस टाइप की फाइल है। तो इतना पावरफुल है हैश, एंड इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो आई होप आप सभी को हैश एंड रिकवरी का ये दोनों प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो अब हम अगला प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं, वो हम किसी भी हार्ड ड्राइव या किसी भी डिस्क के पार्टीशन का, मतलब किसी भी ड्राइव का इमेज बनाना। मैंने थ्योरी पार्ट में ये भी समझा रखा है कि इमेजिंग क्या होती है, इमेज क्या कैसे बनाई जाती है, एंड इमेज किस लिए काम होती है। ये नहीं बताया कैसे बनाई जाती है प्रैक्टिकली, बट बताया है कि क्या होती। ठीक है, इसलिए मैंने रिकमेंड किया था स्टार्टिंग में कि प्रैक्टिकल जो थ्योरी पार्ट है उसको देख लेना।
तो यहाँ पर हम उसी का प्रैक्टिकल करेंगे बेसिकली, कि कैसे हम एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक इमेज फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जब एविडेंस हम लेने जाते हैं, और सब मैंने बता रखा है कि उसमें हम ओरिजिनल एविडेंस में कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जो भी प्रोसीजर होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो होती है उस इमेज फाइल पर जो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, किसी भी एक फाइल का या फिर किसी भी एक ड्राइव का। तो मैंने आपको जो कल पेन ड्राइव दिखा था, मैं उसी की इमेज, मतलब छोटे से पार्ट का इमेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब देखो, दो पार्ट में यहाँ पर इमेज क्रिएट हो सकती है। आपके पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ आपके पास होती है एक पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो जो पेन ड्राइव थी, उस पेन ड्राइव में दो पार्टीशन थे। ठीक है, तो एक तो मैं पूरे पेन ड्राइव का बना सकता हूँ, मतलब दोनों पार्टीशन को मिला के एक इमेज बना सकता हूँ, और एक इमेज में बना सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ उसके एक पार्टीशन का, मतलब उसका सिर्फ एक पार्टीशन मेरे काम का है। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रीन पर। सो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये वही पेन ड्राइव है जो कल मैंने यूज़ किया था। ठीक है, आपको ये क्लियरली विजिबल होगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको इंसर्ट करता हूँ इस कंप्यूटर में, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक पार्टीशन की और होल ड्राइव की। तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है, एंड इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़ 11 में। या ठीक है, अब अब हमारे पास एक टूल आता है। मतलब इसके लिए तो बहुत सारे टूल आते हैं, जैसे इमेजर हो गया, FTK इमेजर हो गया। मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा टूल दिखाता हूँ जो कि है आर ड्राइव नाम का। ठीक है, ये आर ड्राइव यहाँ पर पहले देख लेते हैं इंस्टॉल है। ठीक है, अदरवाइज हमको दूसरा मशीन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टॉल तो है वो। मैं अपने इसमें जाता हूँ सेकेंडरी में, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया उसको। तो यहाँ पर हम आर ड्राइव ओपन करेंगे। ड्राइव है, ठीक है, ये आर ड्राइव 30 दिन का ट्रायल मिलता है इसका, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट। एंड यहाँ पर देखो ऐसे दिखेगा ये आपको कुछ। ठीक है, मतलब इसका जो इंटरफेस है कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हो क्रिएट इमेज, रिस्टोर फ्रॉम इमेज। इमेज में से कुछ रिस्टोर करना है, कॉपी डिस्क टू डिस्क, डिस्क में से दूसरे, पहले डिस्क में से अगर दूसरे डिस्क में कुछ कॉपी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एंड कनेक्ट है इमेज वर्चुअल लोकल डिस्क, लोकल कोई वर्चुअल डिस्क है उसको, क्रिएट स्टार्टअप डिस्क। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। हमारा काम क्या है, हमको इमेज क्रिएट करना है। कौन सी इमेज, फॉरेंसिक इमेज। ठीक है, तो हम क्रिएट एन इमेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वॉरियर्स यहाँ पर आपको सारी ड्राइव दिख जाएगी जो भी आपकी रहेगी, आपके सिस्टम में प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर देखो एक 100 MB NTFS एंड ये देन 524 MB NTFS, देन ये एक ड्राइव ये है पूरी ड्राइव, दूसरी ड्राइव ये है। मतलब ये सिस्टम की है 60 GB, एंड ये 14 GB जो आपको दिख रहा है वो मैंने अभी जो पेन ड्राइव लगाई है वो है। मतलब जो पेन ड्राइव अभी मैंने आपको दिखाया, इस ड्राइव में एक ही पार्टीशन है। ठीक है, यहाँ पर एक ही पार्टीशन है। ये छोटे छोटे जो हैं ये आपको वही है जिनको हम कहते हैं कि डिलीट होने के बाद, या फिर सिस्टम रिजर्व स्पेस जो होता है, कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ जब आप डिलीट करते हो तो वो यहीं पर स्टोर होता है, इस जगह, इन जगहों। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप डिलीट करोगे तो जाके यहीं स्टोर हो जाता है कंप्रेस फॉर्म में, जब हम उसको रिकवर करते हैं। तो ये है दूसरी ड्राइव, देख सकते हो ये जहाँ पर क्लिक करोगे वो रेड हो जाएगा। ये है एक। ठीक है, इसमें आपको एक ये पार्टीशन दिख रहा है, फिर ये अनअलोकेटेड स्पेस, फिर ये पार्टीशन, फिर अनअलोकेटेड स्पेस। तो इस पार्टीशन का डिलीटेड पार्ट यहाँ आएगा, एंड इस पार्टीशन का डिलीटेड पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जहाँ 1.9 MB दिख रहा है। तो हम सबसे छोटा पार्टीशन लेते हैं ताकि टाइम भी कम लगे। हम किसका इमेज बनाएंगे, इसका, ये छोटा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर डिसिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम
इस पार्टीशन को चूज़ कर लेंगे। अगर हमको पूरी की पूरी ड्राइव देखनी है, ठीक है, पूरी की पूरी पेन ड्राइव का पार्टीशन इमेज क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, मतलब पूरी पेन ड्राइव का। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक पार्टीशन है ना, जैसे यहाँ पर पार्टीशन मैंने आपको बताया कि एक ड्राइव है, जैसे भी मैंने पेन ड्राइव दिखाया आपको, वो पेन ड्राइव में एक ये हिस्सा है उसका, एक हिस्सा ये है, तो हिस्सा मतलब एक पार्टीशन ये है, एक पार्टीशन ये है, लेकिन है दोनों एक ही पेन ड्राइव में। वैसे ही ये सी ड्राइव का कोई पार्टीशन नहीं है, ये फुल 60 GB एक अकेली है, ठीक है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो है, इसमें एक पार्टीशन है ई और एफ, ठीक है, एक पेन ड्राइव में। तो मैं चाहूँ तो पूरी ई और एफ दोनों को कंबाइन करके एक ये बना सकता हूँ इमेज, मतलब ई प्लस एफ दोनों को कंबाइन करके एक पार्टीशन बना सकता हूँ, क्योंकि ये इंटायर पूरी की पूरी पेन ड्राइव आ जाएगी। नहीं तो मैं चाहूँ तो उसमें से एक पार्ट या फिर एक पार्टीशन, जैसे एफ ड्राइव है, सिर्फ एफ ड्राइव का ही निकाल के यहाँ पर उसका भी कर सकता हूँ। तो मतलब दोनों ऑप्शन है अपने पास, हम यही छोटा वाला ऑप्शन लेंगे पार्टीशन का, इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद अब देखो, जब हमने रिकवरी किया था तो हमने वहाँ पर कोई डेस्टिनेशन चूज किया था, मतलब जिस ड्राइव का हम रिकवरी कर रहे हैं उसी ड्राइव में वो रिकवर किया हुआ डेटा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको भी सेम यहाँ पर वही करना है कि जहाँ से भी हम रिकवरी कर रहे हैं, जिस जगह से हम वो इमेज बना रहे हैं, वो उसी जगह पे सेव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको दूसरा यहाँ पर जो भी है वो अटैच करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर दूसरी ड्राइव अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम उसमें स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर देखो मैंने एक नई ड्राइव अटैच की है एंड ये आपको दिख रही होगी। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ विंडोज़ 2022 सर्वर पे, ठीक है, कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पर आपको दिखेगी वो GHNG नाम से, ड्राइव नाम से दिखेगी यहाँ पर, अगर कनेक्टेड होगी तो। एक बार रिफ्रेश कर देंगे इसको हम, एंड H&G नाम से आपको यहाँ पर दिख रहा है। हमको वहाँ पर हम H ड्राइव में रख देंगे बेसिकली उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दिस PC में जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है। तो मैं H ड्राइव में रख देता हूँ, H ड्राइव में रखेंगे। देन यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया है ना, ये आपको बताता भी है कि क्या इमेज डेस्टिनेशन कहाँ पर रखना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखो चेक द इमेज इमीडिएटली अपॉन इट क्रिएशन, मतलब जब इमेज क्रिएट हो जाए तो इमीडिएट उसके तुरंत बाद आपको चेक करना है या नहीं करना है, वो आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। एंड फास्टर स्पीड, अगर आपको कितना फास्ट चाहिए, अगर स्मॉल साइज चाहिए तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मतलब ज़्यादा छोटा साइज़ चाहिए तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, नहीं तो आप एज इट इज़ रहने दे सकते हो। छोटा मीन्स कंप्रेस हो जाएगा वो, ठीक है। एंड बैकअप एक्चुअल डेटा ओनली, जो एक्चुअल डेटा है उसी को करना है या फिर सेक्टर बाय सेक्टर करना है। मैंने आपको सेक्टर समझाया था क्या है, ठीक है। ऑटोमेटिक करना है या फिक्स करना है, ठीक है। इमेज साइज जो रहेगा वो ऑटोमेटिक रहेगा या फिक्स साइज रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। एंड यहाँ पर अगर कोई इमेज का पासवर्ड भी डालना है तो वो आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बैकअप ऑप्शन पूछ रहा है कि बेसिकली आपका बैकअप ऑप्शन क्या रहेगा। हम यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ वॉल्यूम स्नैपशॉट, आर वॉल्यूम स्नैपशॉट, मतलब अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो वो उसका स्नैपशॉट लेके रखेगा, ये बैकअप ऑप्शन है। हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपको पूरा बताएगा, डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, इमेज जो है किसकी की जा रही है, मतलब इमेज क्रिएशन किस में किया जा रहा है, किसकी की जा रही है, ठीक है। कंप्रेशन फास्टर स्पीड कैसा है, ठीक है, साइज़ कितना बनेगा उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं यहाँ पर। कैपेसिटी कितनी है उसकी, सैनडिस्क नाम क्या है उसका, ठीक है, एंड कितना ड्यूरेशन लगेगा, एंड ठीक है। अब यहाँ पर हमको स्टार्ट कर देना है। बेसिकली स्टार्ट जैसे करोगे यहाँ पर वो इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देखो फास्ट हो रहा है क्योंकि मैंने छोटा साइज़ लिया है। अभी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी GB की ड्राइव है या फिर जो एविडेंस है वो कितने GB का है। सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ।
हमने एच ड्राइव चूज़ किया था वहाँ पर। एच ड्राइव में देखो, ये इमेज क्रिएट हो चुकी है। एंड ये इमेज किस काम आएगी? ये इमेज आती है, हम इसी में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब याद है आपको, मैंने रिकवरी के लिए वहाँ पर ड्राइव लगाया था, पेन ड्राइव लगाया था। अब मैं रिकवरी के लिए मैं इस इमेज फाइल से भी डेटा रिकवर कर सकता हूँ। ये बिहेव करेगी वैसे ही जैसे एक्चुअल पेन ड्राइव करती। अभी ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप याद रखना, एफ इमेज RDR, इसको आप नोट करके रखना। मैं इसी को यूज़ करूँगा फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। सो ये था वॉरियर आपका, कैसे आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हो, फॉरेंसिक इमेज। तो फॉरेंसिक इमेज मैंने बता दिया क्यों क्रिएट होती है, कि अभी भी हम ओरिजिनल एविडेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कहीं ऊपर नीचे कुछ हो ना जाए, कोई डेटा इंपॉर्टेंट हो वो डिलीट हो जाए एवरीथिंग, तो हम उसमें कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। अब इसी इमेज को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड इसकी हैश वैल्यू भी निकलती है, नो डाउट इसकी हैश वैल्यू निकाल के रखी जाती है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने अभी हैश वैल्यू तो बाद में हम देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम उस जो हमने इमेज क्रिएट की है कैसे उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखो यहाँ पर एक टूल आता है टॉपसी, ठीक है। इट्स ऑल्सो पेड टूल, कुछ कुछ समय पे फ्री होता है, कुछ समय पे कुछ चीज़ों के लिए पेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यू केस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर केस इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है ये टूल। केस नेम हम लिखेंगे NVH या न्यू वर्जन हैकर रख देते हैं। एंड बेस डायरेक्टरी मतलब कहाँ से आपको बेसिकली इसका पूरा डेटा कहाँ स्टोर करना है, वो बेस डायरेक्टरी होती है। हम G ड्राइव ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, केस नंबर यहाँ पर हम कुछ भी ले लेंगे, वैसे तो वो जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो वो सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पर नाम नंबर आप डाल सकते हो, ईमेल जो है वो डाल सकते हो, इन्वेस्टिगेटर की जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, एग्जामिनर जो भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस क्रिएट हो जाएगा बेसिकली, एंड इस इमेज से भी डेटा फाइल रिकवर की जा सकती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपने देखा था ना G ड्राइव में कितना डेटा है, नहीं देखा होगा तो मैं अभी भी दिखा देता हूँ। जिसकी हमने इमेज क्रिएट की है उसमें डेटा कितना पड़ा हुआ है, कितना डेटा रखा हुआ है। ये देखो एक ही फाइल है बस, ये, इसके अलावा कोई नहीं है, वो भी वॉल्यूम इंफॉर्मेशन। चलो किसके ज़रिए करना है यहाँ पर आपको देखना है, डिस्क इमेज, लोकल फाइल, अनलोकेटेड स्पेस, किसके ज़रिए। तो हमारे पास इमेज फाइल है तो हम इमेज फाइल के ज़रिए करेंगे। नेक्स्ट, एंड इमेज फाइल सोर्स डेटा कहाँ पर रखा हुआ है, मतलब डेटा कहाँ पर रखा हुआ है, एविडेंस कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये तो मेरे प्रैक्टिकल फाइल्स है, मैं वो वाला जो आपको दिखाया था, मैंने जो बनाया था बेसिकली उसको ही लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑल फाइल्स करेंगे, ये रहा, ओपन करेंगे इसको, ठीक है। ये फाइल आ गई। अब हम यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट कर चुके हैं हम इसको, ये हमारी सोर्स ड्राइव है। नेक्स्ट करेंगे, एंड यहाँ पर आपको देखना है क्या, देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपकी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब क्या क्या आपको रिकवर करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक अनचेक कर सकते हो आप लोग, मैंने सभी कुछ चेक कर रखा है। नेक्स्ट, क्या क्या चाहिए आपको बेसिकली वो, ठीक है। ये एरर भी देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉक्स में एरर दिखा रहा है वो, फिनिश करेंगे। एंड अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका, जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वॉरियर सी यहाँ पर हमने जो R ड्राइव से वो इमेज क्रिएट की थी, आई थिंक उसमें कोई दिक्कत आई है, करप्ट आई है, तो उसी की जगह मैंने यहाँ पर दूसरा इमेज फाइल मैंने ले लिया है। क्या होता है ना कि कई बार कुछ टूल्स उसका जैसे DR ड्राइव जो है ना वो अलग फॉर्मेट है उसका, आपने देखा था हमारे केस में, मैंने आपको फॉर्मेट समझाया हुआ था उस थेरी वाले वीडियो में। यहाँ पर E01 फॉर्मेट ज़्यादा ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर दूसरी फाइल ली है एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। ये इमेज केस ओपन हो चुका है, यहाँ पर ये फाइल सिस्टम क्या क्या डिलीट किया गया था वो सारी चीज़ें हैं फाइल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या डाउनलोड किया गया था, डाउनलोड्स, ठीक है। ईमेल मैसेजेस जो भी होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे टाइम लेगा, ठीक है। आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिकल करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी हो अपने अकॉर्डिंग आप इसको करके देख सकते हो। तो बेसिकली ऐसे केस इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग, ऐसे इमेज फाइल्स जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे इमेज फाइल हम यहाँ पर अटैच करते हैं। सो वॉरियर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो एडवांस कोर्स में, मतलब डिजिटल फॉरेंसिक के एडवांस कोर्स करना चाहते हो आप लोग लाइव प्रैक्टिकल के साथ एंड सारी चीज़ें कवरअप करना चाहते हो, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी है इथिकल हैकिंग का भी मिलेगा कोर्स, डिजिटल फॉरेंसिक का मिलेगा, रेड हैट लिनक्स एंड नेटवर्किंग जैसे एडवांस कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप, एवरीथिंग आप वेरी स्मूथली सीख पाएंगे एंड आपको बहुत इजीली समझा दिया जाएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। काफ़ी अच्छी भाषा में समझा दिया जाएगा, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स के साथ, जो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपके माइंड में फिट हो जाएगी एंड काफ़ी इजीली आप इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट वाली जो वीडियो थी वो मतलब थ्योरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, आई थिंक सो ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए। सो इट्स सो सैड फॉर मी, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करके रखना, शेयर कर देना उनके साथ जिनको पता नहीं है कि न्यू वर्जन हैकर जो चैनल है ये कुछ ऐसी वीडियोस भी डालता है। आप हम अभी 10,000 का टारगेट रखते हैं सब्सक्राइबर का। 10,000 होने के बाद एक और अच्छी बढ़िया सी वीडियो आएगी इसमें, ठीक है। मतलब पार्ट तो आते ही रहेंगे इसके, मतलब पार्ट जो है वो तो आते ही रहेंगे, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट है प्रैक्टिकल का, सेकंड पार्ट आने वाला है, ठीक है। एंड इथिकल हैकिंग की वीडियोस भी है चैनल पे, नेटवर्किंग के भी है, ठीक है, लिनक्स की भी है, आप सारी वीडियोस जाके देख सकते हो। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।